मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको पास्टर जैनी मकसूद की तरफ से बहुत बहुत सलाम अर्ज़। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत टाइम के लिए और आज के इस खूबसूरत क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम के लिए। जहाँ जहाँ से भी आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मेरा ईमान है खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े मोजज़ात देखेंगे। मैं आज आपको एक बड़े खूबसूरत खादम से मिलाना चाहता हूँ। ही इज़ रियली अमेजिंग पर्सन और वो खुदा के बड़े अच्छे खादम हैं और वो खिदमत कर रहे हैं। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी अच्छी फेलोशिप है उनके साथ और डेफिनेटली आज वो मेरे साथ है। हम वेलकम कहते हैं पास्टर सुनील शाकर को। पादी साहब आपको वेलकम कहते हैं और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है फील्ड के अंदर और आप बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं और मैं देखता हूं जब आपके काम को फेसबुक के ऊपर और जैसे पता चलता है, जैसे खुदा के खादम बताते हैं आपके बारे में कि आप कितनी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और जितने भी बहन भाई खिदमत करते हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो आप खादमों की रिस्पेक्ट किया करें, खादमों को इज्जत दिया करें। तो जितने भी बहन भाई इस वक्त हमें अराउंड द ग्लोब देख रहे हैं, हम आप तमाम तर बहन भाइयों को वेलकम कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, यूरोप से, अमेरिका से देख रहे हैं, तो मैं आज आपको खुशखबरी देना चाहता हूं और खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह पैदा हो गया है। और जब यीशु मसीह पैदा हो गया है तो हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। जब हम शादी ब्याह के अंदर जाते हैं तो तब तो तैयारी हम करते हैं, अच्छे सूट पहनते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं और जब तैयार होकर जाते हैं तो फिर हम एक दूसरे के ड्रेसेस को भी देखते हैं। लेकिन जब आप यीशु के लिए तैयार होते हैं तो वो सबसे बड़ी खुशी का वक्त होता है। जी पादरी साहब ऐसे ही है ना? पादरी साहब आपको हम दिल से वेलकम कहते हैं, बाय बॉटम ऑफ हार्ट आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। सो आप अपनी गवाही के ताल्लुक से बताएं और आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं पास्टर्स को और चर्चेस के अंदर जाते हैं और डेफिनेटली यंगस्टर से भी मिलते हैं। सो कैसा आपको महसूस होता है, पहले ये बताएं, फिर आपकी गवाही को हम सुनेंगे। जी पादी साहब। थैंक यू ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत चैनल के लिए कि खुदा जो है वो हमें ज़राए वसाइल देता है ताकि उसका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचे। तो भाई डैनियल से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आमीन। और खुदावंद का शुक्र है कि आज हम दोनों भाई यहाँ पर मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म से। मैं जो अपनी गवाही है वो बताना चाहूँगा कि खिदमत जो है उसका आगाज़ मेरी कोई अपनी वजह से नहीं हुआ या मैं ये नहीं चाहता था कि मैं खिदमत करूँ, कभी मैं इस बात पे कभी सोचा नहीं था। अच्छा, वाह। लेकिन क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि खिदमत या बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खिदमत तो खुदावंद की तरफ से मिलती है। जी 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 बिल्कुल, और खुदा ही बुलाता है। तो ऐसे हुआ कि मैं भी एक बुरी लाइफ में था, बुरी सोसाइटी थी, बुरे दोस्त थे और फिर कई दफ़ा ऐसे होता था कि पास्टर घर में आता था तो हम ये सोचते थे कि कहीं पास्टर दुआ के लिए ना कह दे। अच्छा, ओके। तो घर से निकल जाना बाहर। तो ऐसी लाइफ थी कि बस एक जो इंसानी ख्वाहिशात होती हैं, नफ्सानी ख्वाहिशात होती हैं, वो सारी थी। तो एक आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर आप की मुलाकात खुदा से होने से पहले हालात से होती है। तो वो ऐसे हालात मेरी ज़िंदगी के अंदर आए, मैं बीमार हुआ और फिर खुदा ने मुझे शिफा दी उस बीमारी से और फिर खुदा ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। खुदा की आवाज़ को, उसकी बुलाहट को मैंने समझा और फिर इस तरह खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने कलाम के लिए, अपनी खिदमत के लिए बुलाया और तैयार किया। और फिर आगे हमने जैसे फील्ड में आए, एक नौजवान जैसे मुबशराना खिदमत करते हैं, इस तरह फिर खिदमत का आगाज़ किया खादमों के साथ मिलकर। मेरे उस्ताद डॉक्टर रियाज सादक साहब, जी 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 जी, उनके वसीला से खुदा के कलाम को सीखा और फिर
हम खिदमत में आए नौजवानी में, और इस तरह फिर खिदमत करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंस फिर हुए खिदमत के अंदर। खुदा के जलाल को देखा, मौजज़ात को देखा, और खुदावंद ने किस तरह से इस्तेमाल किया। Praise God। और फिर वो तजुर्बे से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। बहुत सारे तजुर्बात हमारी लाइफ में हुए। पादरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पादरियों की जिंदगी के अंदर तजर्बात ही हैं, ठीक है। जब वो तजर्बे के अंदर से गुजरते नहीं है, खुदावंद उनकी ज़िंदगी के अंदर उनको मजबूत नहीं करता, और जब वो गुजरते हैं डेफिनेटली वो मजबूत होते हैं। आज अगर कोई पास्टर मुझे देख रहा है, कोई लीडर देख रहा है, चर्च लीडर देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर अभी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप टेम्पटेशन के अंदर से गुजर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर विक्ट्री आने वाली है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर फतह को लेकर आने वाला है। तो पास्टर्स जितने भी खिदमत करते हैं, उनका काम होता है अपनी ज़िंदगी को पाक रूह के कंट्रोल में दे, एहतसाब के लिए दे पाक रूह को, जीसस को, ताकि वो हमारा एहतसाब करे। क्योंकि हम अपने आप को जब एहतसाब के लिए पाक रूह के कंट्रोल में देते हैं, डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी को पाक रूह कंट्रोल करता है। पादरी साहब, अपनी टेस्टामनी के ताल्लुक से हमें बताएं किस तरह खुदावंद में आपने ये डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपने बता दी हैं कि आप की ज़िंदगी के अंदर किस तरह टर्निंग पॉइंट आया और आप बदले, यानी कि आपने वहाँ भी मुझे एक्सप्लेन किया कि पास्टर जिस भी पास्टर के साथ आप खिदमत करते थे, पास्टर रियाज सादिक साहब, उनके साथ आपने खिदमत का आगाज़ किया। लेकिन एक शख्सी गवाही होती है जो डेफिनेटली आपकी बेस बनती है, ठीक है ना, बेस बनती है। तो कैसे आपने फिर अभी तक आप खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं, टेस्टमनीज होती हैं, और डेफिनेटली हम बड़े बड़े काम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में। गवाही पेश करें पादी साहब। हाँ, गवाही ये है कि जब मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, जी, सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं थी, दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी, तो इन हालात के अंदर जब मैं बीमार पड़ गया, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, यहाँ तक कि जब मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। हाँ। तो उस दिन मैं घर आ गया। मैंने कहा कि नहीं, मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मुझे घर ले जाओ। और मैं जब घर आ गया तो मैंने अपने घर में अपने बिस्तर पर एक आवाज़ सुनी जो कहीं वर्शिप हो रही थी। जी, ओके। और जो हम जब मसीह के बगैर होते हैं तो हम चर्च को एक सिर्फ एक रवायती सा हिस्सा समझते हैं। डेफिनेटली चर्च चले गए, नहीं गए, कभी चले गए। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ क्रिसमस वाले मसीही होते हैं। बिल्कुल क्रिसमस को उन्होंने चर्च जाना बस। वो ईस्टर या क्रिसमस ये चंद त्योहारों के अंदर ही वो चर्च जाते हैं, अदरवाइज वो घर ही होती। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी के अंदर था कि कभी चर्च चले गए, कभी नहीं, कभी घर वालों ने दबाव डाला तो फिर चले गए। लेकिन वो वर्शिप जो मैं सुन रहा था उस बीमारी में, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता था, जब वो वर्शिप सुन रहा था तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे उस जगह पे ले जाए जहाँ ये प्रस्तिश हो रही है। ओह, प्रेज गॉड। और जब मैं वहाँ पर गया तो मेरी जो बीमारी थी, डायग्नोज हुई थी, वो हेपेटाइटिस था, जिससे मैं चल भी नहीं सकता था, इतनी वीकनेस थी मेरी बॉडी। जब मैं वहाँ पर गया तो उस मीटिंग में, वो छत पे मीटिंग हो रही थी, उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे 15 मिनट लग गए। ओके। यानी इतनी वीकनेस थी। जब मैं ऊपर गया छत पे, जब मीटिंग ख़त्म हुई तो खुदा का खादम जो था वो मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा। तो मैंने बताया कि मैं इस तरह से बीमार हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप तौबा करो। हाँ। आप तौबा करो और खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। वाओ, प्रेज गॉड। जब हम रिवायती मसीही होते हैं तो हम कहते हैं हम किस बात की तौबा करें, कई दफा हम ये समझते हैं कि हमारा तो कोई गुनाह नहीं है, या हम जब तौबा की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि वो जो 10 अहकाम है ना, वो ना कहीं उनमें से कोई टूटा हो तो चलो उसके लिए तौबा कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो जब एक रवायती मसीही होते हुए मुझे जब उन्होंने कहा तौबा करो, तो मैंने कहा मैं तो तौबा ही कर रहा हूँ। मैं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल जी। लेकिन जो तौबा खुदावन चाहता है आपकी जिंदगी, खुदा चाहता है कि हम
असल में ये भी गुनाह है जब हम खुदा को टाइम नहीं देते ना, ये भी बिल्कुल, गुनाह है। डेफिनेटली जब हम चर्च संजीदगी से नहीं जाते, ये भी गुनाह ही है। और जब हम खुदा को उसकी शायान शान उसकी इबादत नहीं करते, ये भी गुनाह है। ये गुनाह है। तो जरूरी नहीं है कि वो ही आप अहकाम जो है वो तोड़े तो भी आप गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उन्होंने मुझे इस बात के लिए तैयार किया और जब रूहुल कुद्स ने मेरी जिंदगी में काम किया, तो मैंने वहां पर आंसुओं से तौबा की। प्रेज गॉड, प्रेज उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर इबादत में आए, आप ठीक हो जाएंगे। और मैंने इस बात पर ईमान रखा। कई दफ़ा हम खादम हमें छोटी सी कोई बात कहते हैं कि आप ये करें तो खुदा ऐसे कर देगा, तो हम कहते हैं ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी जी पाजी साहब, हाँ। एक बीमार शख्स को अगर कोई ये कह देता है कि आप ये चीज़ खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये खुदा की तरफ से था। ओह प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब ये खुदा की तरफ से हुआ तो फिर क्या था कि मैं जब उस मीटिंग पे जाना शुरू हुआ, मेरे बदन में कुव्वत आना शुरू हो गई। जी 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 जी। वो सीढ़ियाँ जो मैं 15 मिनट में जिनको चढ़कर ऊपर गया, वो 15 सेकंड में चढ़ना शुरू हो गया। ओह प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ये खुदा ने मेरी जिंदगी में एक बड़ा काम किया। और खुदा ने बताया कि मैं कैसा अजीम खुदा हूँ। जी जी जी। और मेरे हाथ में तेरी जान है। प्रेज गॉड, मेरी कुव्वत, मेरी तवानाई खुदा है। उसने मुझे ये बताया। उसके बाद फिर खुदा के साथ ऐसा दिल लगा और फिर मैंने कहा खुदा मुझे भी इस्तेमाल कर, मुझे भी बता मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में, किस तरह तेरा गवाह बनूं और किस तरह तेरा अच्छा शागिर्द बनूं। और फिर इस तरह खुदा ने दरवाजे खोले और खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आमेन, आमेन, वाओ, अमेजिंग। सो पादरी साहब की जिंदगी में जैसे खुदा ने बड़े बड़े काम किए, एक तजर्बे के अंदर से खुदा ने अपने खादम को निकाला। डेफिनेटली बात भी हम एक्सपीरियंस की कर रहे थे, तजर्बे की। तो तजर्बे के बगैर कोई खादम नहीं बनता। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिसके अंदर से मैं गुजर कर इस वक्त खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, स्टिल खिदमत कर रहा हूँ, और पादी साहब भी कर रहे हैं। सो पादी साहब, अब टाइम है हम खुदा के कलाम को जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, हमें लाइव देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, उन तक हम कलाम को लेकर जाएं। ठीक है, और अब वक्त है कि हम कलाम को सुने। सो एक हम प्रेयर करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे, और आए हम भाई साहब दुआ करें। जिंदा जलाली आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत टाइम के लिए। और जितने भी बहन भाई इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, अपने घरों के अंदर बैठकर इस ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं, क्रिसमस स्पेशल ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं, इसके द्वारा, इसके जरिए आज इनकी जिंदगियां बदल जाएं। ये लाइफ चेंजिंग ट्रांसमिशंस हैं, क्योंकि अब आप इन दिनों के अंदर जो कन्फेस कर जाएगा, जो नए साल के अंदर एंटर हो जाएगा मसीह को लेकर, इनकी जिंदगियां बदलने वाली है। और यीशु के नाम से आज जब भाई कलाम सुनाए, ओ राबा राबा शियाला जरा बादरा, मैं भाई को ब्लेस करता हूं। अब आप इनकी जुबाने नाचीज से जो अब आप वर्ड्स निकले, जो कलाम की बातें निकले, डिलीवर हो। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, इस कलाम के जरिए वो मुस्तफीद हों, इनकी जिंदगियां अब आप बदल जाएं, इनकी जिंदगियों के अंदर ये कलाम अब आप जड़ पकड़े, इनकी जिंदगियों को बदल कर रख दे, इनकी सोच को बदल कर रख दे, इनकी सिचुएशन को बदल कर रख दे। बड़ी बरकत दे, बड़ी सहायता कर। आमीन। सो पादी साहब, आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दसा। मैं इसको तलावत करना चाहता हूँ। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से तलावत करें। मुकद्दस यूना की अंजील चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 और 17 वर्स की हम तलावत करेंगे। क्योंकि उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। आमीन। सो पादरी साहब, जैसे कि हमारा टॉपिक है द पर्पस ऑफ क्रिसमस,
सो क्या आप क्रिसमस के ताल्लुक से हमारे बहन भाइयों को एजुकेट करना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में असल क्रिसमस की क्या अहमियत है, क्योंकि डेफिनेटली नजात के ऊपर भी पैगाम हम सुनेंगे इन सीज़न के अंदर, इस सीज़न के अंदर, क्रिसमस सीज़न के अंदर, लेकिन एक क्रिसमस का हमें पर्पस पता चलना चाहिए, नजात के ताल्लुक से, मोजज़ात के ताल्लुक से, शिफा के ताल्लुक से, ये तो टॉपिक्स चलते हैं पादिसा, लेकिन एक पर्पस, एक मकसद जो हमने लोगों को देना है उनकी ज़िंदगी के लिए, भाई साहब एजुकेट करें। जैसे हमने इस हवाला को पढ़ा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, फजल पर फजल, तो ये यीशु मसीह की बाबत कहा जा रहा है। प्रेज गॉड, यीशु मसीह की बाबत है, और जिसे मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है वो खुदा का जिंदा कलाम कहता है, और वो कहता है कि कलाम जो था वो इब्तिदा में था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ। और फिर वो कहता है क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया फजल पर फजल। जी जी, तो वो खुदा के कलाम, वो खुदा के कलमा को जो मुजस्सम हुआ है उसके बारे में ये बिशारत दे रहा है। और इस अंजील का जो पर्पस है वो यही है कि खुदा इंसान बनकर जमीन पर आ गया। ये अंजील हमें यही सिखाती, अमेजिंग। और ये अंजील हमें ये सिखाती है कि वो किस तरह, जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी थी और उसने अपने आप को खाली कर दिया और एक इंसान की सूरत अख्तियार की। वो जो खुदा का कलिमा था जिसने जमीन और आसमान को बनाया, और वो एक इंसान की सूरत में हमारे दरमियान आ गया। तो अंजील का जो पर्पस है लिखने का, यूहन्ना जिस चीज पर जोर दे रहा है वो यही है कि खुदा का कलमा जो है उसने सूरत अख्तियार की। बिल्कुल, आमीन। और फिर हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो क्रिसमस का पर्पस है, जो हम पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े जोश के साथ और सबसे बड़ा त्यौहार है जो मनाया जाता है। और क्रिसमस जो है ख़ास तौर पर अगर हम इसको देखें तो ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इवेंट है जिसमें ज़्यादा लोग तादाद में मनाते हैं, और जिसमें शॉपिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, शॉपिंग्स भी करते हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा, और ट्रैवलिंग भी भाई साहब काफ़ी होती है, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है दुनिया में। और असल जो पर्पस है जो अनाजील के अंदर हमें मिलता है कि क्रिसमस क्या है, वो यही है कि यीशु मसीह का जन्मदिन। वाओ, अमेजिंग। और आजकल आप अगर देखें पास्टर साहब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 25 दिसंबर डेट नहीं है और इस पे हमें इसको मनाना नहीं चाहिए, लेकिन असल में क्रिसमस जो है ये डेट नहीं मेंशन करने के लिए या कौन सी डेट को होना चाहिए या नहीं, असल है कि इसके अंदर एक मकसद नजर आता है। हम बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में से देखते हैं, मुकद्दस लूका की अंजील उसके दूसरे बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते हो। यानी मसीह का जन्मदिन जो है ये बड़ी खुशी की बिशारत है। जी जी, बिल्कुल। और ये कोई इंसान नहीं कह रहा, एक फरिश्ता आसमान से आकर ये कह रहा है कि ये बड़ी गुड न्यूज है, ये बड़ी खुशखबरी की बात है। क्यों खुशखबरी की बात है? आगे वो कहता है क्योंकि ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, जी जी बिल्कुल, किसी एक कौम के लिए नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, बल्कि ये सारी उम्मत के वास्ते है, पूरी दुनिया और लिखा है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी निजात दहिंदा पैदा होगा। वाओ, अमेजिंग। और ये खुशखबरी फरिश्ते सुना रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो मुसीबतों में हैं, उनके लिए आज ये गुड न्यूज़ है कि उनके लिए एक कलमा मुजस्सम हुआ है जिसमें सारी मामूरी है, और आपकी सारी जरूरतें उस कलमे के पास के वो पूरी कर सकते। प्रेज गॉड, वाओ, अमेजिंग। वो इंसान की सलामती, वो इंसानों की भलाई के लिए है। जी, यानी ये गुड न्यूज
आम गुड न्यूज नहीं है। हाँ 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 जो शख्स सलामती चाहता है, हाँ 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 जो शख्स भलाई देखना चाहता है, जो शख्स अपनी जिंदगी में खूबसूरत लाइफ गुजारना चाहता है, ये गुड न्यूज उसके लिए। हाँ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और आगे हम देखें तो दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। तमजीद हो, जी जी। क्यों तमजीद हो? क्योंकि यीशु पैदा हुआ। जी हाँ, जी हाँ। और फिर और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हाँ, यानी उनके लिए भलाई है, भलाई है, उनके लिए सलामती है, सलामती है। ये है क्रिसमस का पर्पस खुदा की तरफ से कि मसीह पैदा हुआ है और सलामती उन लोगों के लिए है, भलाई उन लोगों के लिए है, और खुदा की इंसानों से सुलह हो गई। हाँ हाँ हाँ, ये मसीह के पैदा होने से है। और हम देखते हैं कि ये खास तौर पर जब क्रिसमस का सीजन आता है तो लोगों के मिजाज भी पाजी सब चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जी जी भाई साहब, अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर भी मिजाज चेंज हो रहे हैं, चरवाहों के मिजाज चेंज हो गए, ठीक है, फरिश्तों के आलम बाला पर तमजीद हो रही है, तमजीद हो रही है, आसमान पर भी मिजाज चेंज हो रहे हैं, जमीन पर भी मिजाज चेंज हो रहे हैं। और अब भी जब ये त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है तो आप कभी गौर करें कि लोगों के मिजाज तब्दील हो जाते हैं। हम बिल्कुल भाई साहब, लोगों को चेंज होना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह जमीन पर आया है, ठीक है। Praise the Lord, praise और जब यीशु मसीह जमीन पर आया, अगर आपने किसी को मुआफ नहीं किया तो आप मुआफ करें, ठीक है। अगर आप सारा साल या बहुत सारे साल ऐसे गुजार दिए आपने लड़ाई झगड़ों के अंदर, तो एक दूसरे को मुआफ करें। मुआफ़ी का टाइम है, ठीक है। कन्फेस करें, अपने सिंस को कन्फेस करें और खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। पादी साहब ने जैसे तलावत की है कि सुलह करवा दी, खुदा ने सुलह करवा दी इंसान के साथ, मसीह यीशु की, ठीक है। और आज भी खुदा चाहता है कि आप मसीह यीशु के साथ क्या करें, सुलह करें और गुनाहों से अपनी जिंदगी पाक करके आप पाकीज़गी के अंदर जिंदगी बसर करें। जी पादी साहब, तो मैं बात कर रहा था कि हम देखते हैं मिजाज तब्दील हो जाते हैं दुनिया के अंदर लोगों के बड़े, और खास तौर पर खुश मिजाजी जो है वो लोगों में आ जाती है। यानी क्रिसमस का पर्पस ये है कि लोगों के मिजाज तब्दील हो जाए। बिल्कुल, वाह, सख्त मिजाज नहीं रहे, सख्त नहीं रहना चाहिए, यानी गुस्से वाला मिजाज नहीं, नफरत वाला मिजाज नहीं। क्रिसमस का यही मकसद है और कि लोगों की तबीयत जो है वो खुश हो, चेंज हो जाए। दूसरा इसका एक और पर्पस ये है कि हम देखते हैं कि जब क्रिसमस आता है तो लोग जो है वो चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, चैरिटी डोनेशंस देते हैं, चैरिटी होती है पूरी दुनिया के अंदर, और लोग जो है वो देना सीखते हैं। बिल्कुल, हमारे बच्चे जो हैं क्रिसमस पर आप देखें जब जैसे जैसे वो चर्चिस के अंदर बढ़ते हैं तो उनके ऊपर ये भी हम उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, और उनको ये सिखाया जा रहा होता है कि हमने दूसरों को देना है। हम देखते हैं कि चर्चिस हैं, एनजीओस हैं, या बाहर के ममालिक में आप देखें तो बहुत ज्यादा क्रिसमस के दिनों के अंदर चीजों पर सेल हो जाती है। हाँ, सेल लगती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आई थिंक के 50% 70% सेल लगती है, और जब सेल लगे लोग ज़रूर ख़रीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज वक्त है कि हम यीशु के कलाम को पहने, ठीक है। कपड़े तो पहन ही लेंगे कपड़े तो पहन ही लेंगे, लेकिन आज खुदा के कलाम को भी पहने। जी भाई साहब, तो खुदा जो है क्रिसमस जो है हमें देना सिखाता है। जी जी जी, दूसरों को किस तरह से हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के किस तरह काम आए, और दूसरों को किस तरह से हम दे सकते हैं। हम गिफ्ट्स की सूरत में देते हैं, हम जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। इस तरह यतीमों का ख्याल करते हैं, बेवाओं का ख्याल करते हैं। तो क्रिसमस का पर्पस देना भी है, गिविंग, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा दे दिया। जी जी, वाह, खुदा ने अपना बेटा दिया और बेटा हमें देना सिखा रहा है। दें, बिल्कुल। अगर आपके पास एक कुर्ता है, बाइबल के अंदर लिखा है एक कुर्ता, आप 2 कुर्ते हैं, एक कुर्ता उसे दे दें जिसके पास नहीं है। सो आज हमें देना चाहिए, ठीक है। यीशु ने भी यही सिखाया, दो,
ठीक है ना, जो आपके पास है वो डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आप किसी को दे सकते हैं, अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं अपना माल लेकर, या बैंक बैलेंस को देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और ये भी देख रहे हैं कि मेरे पास सारा कुछ है, अच्छे खाने पक रहे हैं, मेरे घर में पक रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें साथ वाले घर में भी खाना ना हो भाई साहब, अच्छे कपड़े ना वो पहन सकते हो। प्लीज़ दूसरों का ख्याल किया करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल किया करें, अपने पड़ोसियों का एहसास किया करें। और पड़ोसी आपके वो हैं जो इस वक्त आपके करीब हैं, ठीक है, करीब है आपके नज़रों के सामने। अगर आप देख रहे हैं कि वो गरीब है तो आप हेल्प करें, ठीक है, जैसे भी आप हेल्प कर सकते हैं। मैं भाई साहब देखता हूँ जो वाइट पीपल है ना, गोरे लोग जिनको हम कहते हैं, हमारी नज़रें सम टाइम गोरों के ऊपर होती हैं, ठीक है, लेकिन आपने सम टाइम ये चीज़ को सोचा नहीं है कि गोरियां दियां नज़र होंदियां यसू वाल, ठीक है ना, वो अपनी नज़र उत्थे रख देने और वो उधर से लेते हैं और हमें दे देते हैं, हम लेते हैं उनसे और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमारी नज़रें जब यसू पर होंगी तो गोरियां दे भी हाथ खोल जाएंगे, वो भी तानू हेल्प करेंगे। आज भाई साहब यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ, आप दे रहे हैं कि दो, ठीक है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, ठीक है। एक वक्त है, बड़ा खूबसूरत वक्त है जी भाई साहब। और फिर क्रिसमस का एक मकसद ये भी है, उसका एक पर्पस ये भी है कि हम दूसरों की देखभाल करें। वाह, क्रिसमस हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों की देखभाल करें। वाह, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि हमारे पड़ोसी, जी हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमें कभी इस बात की परवाह नहीं होती, कभी हम फिक्र नहीं करते हैं। और जो क्रिसमस होता है इसकी सारी शॉपिंग में, तैयारियों में हमें सिर्फ अपनी ही अपने बच्चों की, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने कपड़ों की, बस ये इधर तक की। लेकिन क्रिसमस हमें देखभाल करना सिखाता जी। वाह, खुदा ने अपना बेटा इसीलिए दिया। अगर हम जो आयत पढ़ रहे थे यूहन्ना की अंजील में से कि हमने उसमें से पाया फजल पर फजल, तो देखे फजल तो यही है कि हम दूसरों की देखभाल करें। वाओ, अमेजिंग, क्योंकि उसने हमारी की है, हम दूसरों की करें जी। और फिर इसमें एक मेहरबान होने का जज्बा है। वाओ, क्रिसमस जो है असल में ये मेहरबानी, काइंडनेस इसमें हमें नजर आती है, बिल्कुल। और ये जज्बा है बिल्कुल। खुदा ने देखे जज्बे के तहत अपने इकलौते बेटे को दे दिया। वाह, उसने अपनी गोद खाली कर दी, जैसे हमने आयत में पढ़ा जी। पाजी साहब देखें, उसने अपनी गोद किस जज्बे से, ताकि बनी नो इंसान जो है, जो भटक गया है, गुनाह के अंदर है, खताओं के अंदर है, जो मुझ तक नहीं पहुंच सकता, उसके लिए एक राह खुदा ने बना दी यीशु मसीह। प्रेज गॉड। और ये मेहरबानी है, ये खुदा की मेहरबानी है। देखिए, मैंने और आपने यीशु को नहीं सिलेक्ट किया, चुना नहीं है अपनी लाइफ के, बिल्कुल, उसने हमें चुना है। इसी तरह उसने उन सबको चुना है जो बुलाए हुए हैं और जिन्होंने उसको जान लिया है। तो जब वो हम पर मेहरबान है तो हम क्रिसमस पर क्यों नहीं दूसरों पर मेहरबान होते। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो ये क्रिसमस का मतलब है कि हम दूसरों पर मेहरबान हो और इम्तियाज ना करें कि कौन क्या है। बिल्कुल, डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है। क्रिसमस हमें यह भी सिखाता है, क्रिसमस एक पूरा जो है वो एक पैगाम है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। क्रिसमस हमें, जब हम कई दफ़ा ऐसे करते हैं अपने दूसरे बहन भाइयों से भी जो हम मसीही नहीं होते, उनसे भी जब मेहरबानी करते हैं तो उससे भी यीशु मसीह को जलाल मिलता है। बिल्कुल। वो लोग जब ये सोचते हैं कि ये इतनी मेहरबानी हम पर क्यों कर रहे हैं, तो हम जब ये कहते हैं कि इसमें हमारे खुदा की मोहब्बत है, तो ये जो खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है, ये उन लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर देती है। बिल्कुल, डेफिनेटली भाई साहब। तो जो एक मसीही मेहरबानी करता है, जो एक मसीही मेहरबान होता है, उसमें भी खुदा को जलाल मिलता है। और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील में पढ़ रहे थे, उसकी खास आयत है कि खुदा का प्यार दुनिया के लिए है।
किसी एक इंसान के लिए नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी कौम के लिए नहीं है, किसी एक फर्द के लिए नहीं है, किसी खानदान के लिए नहीं है। खुदा का प्यार सारी दुनिया के लिए, बिल्कुल। और क्रिसमस हमें यही इक्वालिटी के साथ इक्वालिटी सिखाता है। अब सम टाइम मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तमाम तर जो इस वक्त मेरे साथ पढ़ते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जब मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहा था, तो सम टाइम जब उनसे इंटरेक्शन होती थी, भाई साहब मिलते थे, तो बहुत सारे क्रिश्चियंस इतने ऐसे भी थे जो मजहबी क्रिश्चियंस, वो कहते थे पादरी साहब तब तो मैं अभी पादरी बन रहा था, लेकिन कुछ लड़के टॉन्ट करते हैं और कहते हैं जब कोई खुदा को कबूल कर ले या खुदा के काम करे तो लड़के क्या कहते हैं, पादरी बन गया है। ऐसे दोस्त थे मेरे और वो मुझे कहते थे पादरी, ठीक है। तो कहते थे आप इनसे क्यों मिलते हैं? मैंने कहा ब्रदर हमें सबसे मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे प्रिंसिपल और जितने भी आई थिंक के असातिज़ा हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनसे हमने सीखा है, ठीक है। तो हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी जगह से तालीम ले रहे हैं तो रिस्पेक्ट करें अपने टीचर्स की। तो क्रिसमस हमें ये भी सिखाता है कि आप खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करें। जब खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करेंगे तो खुदा का कलाम आपको ऐसा बना देगा कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। सो पादरी साहब क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद बीमारों के लिए भी हम दुआएं करेंगे और ऐसे लोगों के लिए जो अपने घरों के अंदर बैठे हैं। और लास्ट वर्ड्स में आपने डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को आपने बताना है। जो बहन भाई कपड़े नहीं ले सकते और अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी हम प्रेयर्स करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, हम जितनी सपोर्ट कर सकते हैं। जी भाई साहब। तो यानी क्रिसमस जो है ये एक बड़ी खुशी की खबर है। जी 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 जी, हमने यही सीखा। और ये खुशी की खबर या जो हम क्रिसमस मनाते हैं हर साल, जी जी, ये सीज़न है क्रिसमस का, तो असल में ये खुशियों को बरकरार रखने की वजह हम तमाम तर बहन भाइयों को जितने भी हमें देख रहे हैं, हम तमाम तर बहन भाइयों को कहना चाहते हैं हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई साहब।